हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चन आज करने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ फॉलोइंग। मोलर मास है कैलकुलेट करना H2O, CO2 एंड CH4। H2O, CO2 एंड CH4 क्लियर। मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास H2O टू इंटू एटॉमिक मास H प्लस एटॉमिक मास O 2 इंटू 1 U प्लस 16U 2U प्लस 16U 18U। U स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास। क्लियर। H2O का मोलर मास 18U। अब देखिए मोलर मास मोलर मास CO2 एटॉमिक मास of C plus 2 into atomic mass of O। तो एटॉमिक मास C कितना 12 यूनिट, 2 इंटू 16 यूनिट, 12 यूनिट प्लस 32 यूनिट 44 यूनिट। नेक्स्ट है मोलर मास CH4। मोलर मास CH4 कितने एटम है इसमें? एक कार्बन का, 4 हाइड्रोजन के हैं, तो एटॉमिक मास ऑफ C 4 हाइड्रोजन इंटू प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास H 12 प्लस 4 इंटू 1U 12U प्लस 4U 16U। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग H2O, CO2 एंड CH4। मोलर मास H2O 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H प्लस एटॉमिक मास ऑफ O 1 यूनिट यूनिफाइड मास 2 इंटू 1 16 18। मोलर मास CO2 एटॉमिक मास C प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास O 12U प्लस 2 इंटू 16U 12U 32U 44U। मोलर मास ऑफ CH4 एटॉमिक मास ऑफ C प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सेकंड क्वेश्चन 1.2 कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट present सोडियम सल्फेट,
सोडियम सल्फेट Na2SO4. Clear? First of all, we calculate the molar mass of Na2SO4. Molar mass of Na2SO4, 2 into atomic mass Na plus atomic mass S plus 4 into atomic mass O. तो 2 into 23U plus 32U 4 into 16U यानी 46U सोडियम प्लस 32U सल्फर 64U ऑक्सीजन. क्लियर? टोटल 142U. 142U में सोडियम 46 है, सल्फर 32 है, ऑक्सीजन 64 है. तो आगे दिया है मास परसेंटेज ऑफ सोडियम. मास ऑफ सोडियम in Na2SO4 molar mass Na2SO4 into 100%. 46U 142U into 100 4600 upon 142%. क्लियर? डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. मास परसेंटेज ऑफ सल्फर mass of sulfur in SO4 mass of sulfur in Na2SO4 into 100 percentage upon molar mass of Na2SO4. Na2SO4. क्लियर? अब सल्फर 32 142 परसेंटेज में आंसर आ जाएगा. डिवाइड कर लेंगे. मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन mass of oxygen into 100 upon molar mass Na2SO4 64 into 146 100 तो समझ में आया होगा. क्या कर लेते हैं, पहले मोलर मास निकाल लेते हैं. जितना यूनिफाइड मास जिस एलिमेंट्स का होता है उससे ऊपर बटे टोटल इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1.2. अब क्वेश्चन करेंगे 1.3. पहले रफ कर देते हैं.
1.3 question. Determine the empirical formula of oxide of iron. Determine empirical formula of oxide of iron. Oxide of iron which has 69.9% iron and 31.1%. हम लिखेंगे एलिमेंट, टेबल बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था. एलिमेंट परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, सिंपल रेशो, नंबर ऑफ एटम. तो हमारे पास है F6 FeO 69.9 और ऑक्सीजन 31.1 O16 56. यहाँ पे रेशो लेंगे 69.9 अपॉन 56, 31.1 अपॉन 16. तो यहाँ पे हम यदि डिवाइड करते हैं 69.9 को 56, 1, 56, 3, 9, 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 1.7 और यहाँ पे 31, 16 से 9, ये लगभग 1.9, 1.7 और 1.9. सिंपल रेशो 1.7 अपॉन 1.7, 1.9 अपॉन 1.7. ये आ गया 1 और ये आ गया
56, अरे भैया ये आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 319, 319, 319 का कितना हो जाएगा 2 टाइम 112, यहाँ 7, 2 लगभग 1.25, 1.2, 24 ले लो। और यहाँ पे देखिए 1.24 अपॉन 1.24, 1.9 अपॉन 1.24, ये 1.5। तो ध्यान से देखेंगे नंबर ऑफ एटम के लिए क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2, 3। परफेक्ट नंबर बनाने होते हैं, 1.5 है तो परफेक्ट नंबर के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से ऊपर करेंगे 2 से नीचे। यदि यहाँ 1.33 होता 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 1.2 होता 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 1.25 होता 4 से मल्टीप्लाई कर देते। देन द empirical formula of compound is Fe2O3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया, इसका परसेंटेज ले लिया, ये 56 से डिवाइड किया 1.24 के लगभग आ गया, ये आया, इसे 1.24 से करेंगे नियरली 1.5 आ जाएगा। और आगे 1.5 परफेक्ट नंबर बनाना, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से 2 से, तो 1 का 2, 1.5 का 3, एटम 2 और 3, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड Fe2O3। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वन पॉइंट फोर, calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when, calculate 1.4 amount of carbon dioxide that could be produced when, produced when 1 mole of carbon in burnt air, 1 mole of carbon burnt in air, number second, 1 mole of carbon is burnt in 1 mole of carbon is burnt in 16 ग्राम ऑक्सीजन। क्लियर। थर्ड है 2 mole of carbon burnt in 16 ग्राम ऑक्सीजन। 2 mole of carbon burnt 16 ग्राम ऑक्सीजन।
तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द कंबशन ऑफ कार्बन. इक्वेशन ऑफ combustion of carbon. C plus O2 CO2. 1 mole, 1 mole, 1 mole, 1 mole, यानी कंप्लीटली बर्न है 1 मोल कार्बन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड. दैट्स क्लियर. 1 मोल कार्बन burnt to produce 1 mole carbon dioxide. Number of mole, mass of compound in gram, molar mass in gram, molar mass क्या में ग्राम में. तो कितना हो गया मास ऑफ CO2 के मॉल कितने हैं यहाँ पे 1 मॉल की जगह 1 CO2 मोलर मास कितना है CO2 का 44 ग्राम. तो मास ऑफ CO2 44 ग्राम. क्लियर. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है इसका. वी राइट द इक्वेशन C प्लस O2 CO2 2 मोल 16 ग्राम. सेकेंड 16 ग्राम. टू मॉल मॉल में बदलेंगे 1/2 मॉल. मॉल ऑफ CO2 अमाउंट ऑफ CO2 सॉरी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ मॉल ऑफ O2 मास इन ग्राम मॉलिकुलर मास मोलर मास ग्राम. तो 16/32 यानी 1/2 मॉल कितना हो गया 1/2. यहाँ पे देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है 2 मोल कार्बन है. नंबर ऑफ मॉल स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. नंबर ऑफ मॉल स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. ये है 2 और ये कितना है 2/1 1/2/1. तो ये छोटा है. ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट. ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट. कार्बन एक्सेस रिएजेंट यानी C प्लस O2 एरो के बाद CO2 2 मॉल हाफ मॉल अमाउंट ऑफ CO2 हाफ मॉल. क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है 1/2 मॉल है. 1 मॉल इससे रिएक्ट करेगा 1 मॉल ये बनेगा. अब ये 2 मॉल है ये 1/2 मॉल है यानी ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है पहले ख़त्म हो जाएगा. तो 1/2 मॉल CO2 बनेगा. मास ऑफ CO2 4
mass of CO2, molar mass CO2, number of mole, number of mole into molar mass, molar maस, नंबर ऑफ मॉल 1/2, मोलर मास 44 यानी 22 ग्राम। क्लियर। सेकंड भी इसी तरीके से 1 मॉल है, यही आएगा आंसर। ये सेल्फ, डू योर सेल्फ, ये अपने आप करना है। 1 मॉल है, आधे मॉल से बर्न करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन, दैट इज 22 ग्राम। दैट्स क्लियर, इतना समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 1.5। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक इतने ml ऑफ इतने मोलर सोल्यूशन। क्वेश्चन देखिए 1.5, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। मास ऑफ सोडियम acetate required to make 500 ml, required to make 500 ml, 500 ml of 0.375 molar aqueous solution, 375 molar, 375 molar aqueous solution, molar mass of sodium acetate, molar mass of sodium acetate is 82.0245, 82.0245 ग्राम पर मोल, ग्राम मोल इनवर्स। Calculate the mass of sodium acetate required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0245 ग्राम मोल इनवर्स। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट आंसर small w gram mass of sodium acetate, number of mole of sodium acetate is equal to molar mass W upon 82.0245, 82.0245 क्लियर, नंबर ऑफ मोल। आगे दिया है मोलरिटी दे रखी है, इतने मोलर, मोलरिटी, तो मोलरिटी
नंबर ऑफ मोल सोडियम एसीटेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? मोलरिटी कितनी? हाउ मच? 0.375। नंबर ऑफ मॉल W अपॉन 82.0245 अपॉन 500 बटे 1000 लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। वॉल्यूम 500 अपॉन 1000 लीटर, 1/2 लीटर, यानी 2W अपॉन 82.0245 0.375 2W क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इज इक्वल टू 0.375 इंटू 82.0245 और W इज इक्वल टू 0.375 इंटू 0245 अपॉन 2। Clear? Calculate the mass of sodium acetate required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solutions. Molar mass of acetic acid is this. So, molarity is equal to, we know that, number of mole upon volume in liter. First of all, small w mass of the sodium acetate, number of mole of sodium acetate, small w upon molar mass in gram, W upon this. Molarity is equal to number of mole वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 500 ml है, 500 ml अपॉन 1000, तो ये क्या में बदल जाएगा? लीटर में आ जाएगा। क्लियर? अब 2W इज इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 1.6। क्वेश्चन नंबर 1.6 देखेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। 1.6 कैलकुलेट concentration of HNO3 in concentration of nitric acid in mole per liter in a sample, mole per liter in a sample which has a density density 1.41 gram per ml, 1.41 gram per ml, and the mass percentage of nitric acid and mass percentage of HNO3 in it being 69, in it being 69%। ध्यान से देखेंगे, ये क्या दिया है? मास परसेंटेज।
It means इतने ग्राम out of 100 gram. If answer, if mass of HNO, mass of solution is 100 gram, then mass of HNO3 69 gram. Clear? Molar mass HNO3, molar mass HNO3, atomic mass H plus atomic mass and 3 into atomic mass. So 1, 14, 16, 1 plus 14, 48, 63 gram. Clear? Number of mole HNO3. Mass of HNO3 in gram. Molar mass HNO3 in gram. 63 upon 63. 1 mole. Clear? Given that density is equal to 1.41 gram per ml, we find the volume of solution. Density is equal to mass of solution, volume of solution. Volume of solution is equal to mass of solution upon density. Mass of solution 100 gram. Density 1.41 ग्राम पर ml. ग्राम से ग्राम कटा 100 upon 1.41 ml. Clear? Concentration क्या है? Calculate the concentration of HNO3 in mole per liter, यानी molarity. Molarity number of mole of HNO3 upon volume of solution in liter. Number of mole 1 upon 1.41 upon 1000 liter. One into 1.41 into 10, 14.1 mole per liter. Clear? समझ में आता है? Calculate the concentration of HNO3 in mole per liter in a sample which has the density 1.41 gram per ml and mass by percentage, in it being 69%. It means mass of solution 100 gram, then mass of HNO3 69 gram. Clear? Molar mass 69, number of mole 1
डेंसिटी मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास अपॉन डेंसिटी, मास है 100 ग्राम, डेंसिटी 1.4। क्लियर। इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/14.1, यानी 1/1/14.1 यानी 14.1 मोल पर लीटर। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है 1.7, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। 1.7, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड in 100 gram of copper sulfate, 100 gram of copper sulfate। कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट क्या मिल रहा है, कॉपर 63 प्लस 32 प्लस 56। कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है अभी चेक कर लेते हैं। 63 होता है शायद। ABC, कॉपर 63.54 यानी नियरली 63 कॉल कर सकते हैं। हाउ मच 6 8 11.1 6 6 12 और ये कितना है 63। यदि इतना ग्राम है तो कॉपर मिलता है इतने ग्राम। तो हम स्टिचमेटिक कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं बैलेंस इक्वेशन, यानी सिंपली हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन 100 ग्राम, तो 100 ग्राम से अमाउंट ऑफ कॉपर 63 अपॉन 151 इंटू 100, 151 ग्राम कॉपर सल्फेट की 63 ग्राम, 100 ग्राम हाउ मच, इतने ग्राम आंसर। क्लियर। या ऐसे भी निकाल सकते थे कि 151 ग्राम कॉपर सल्फेट की 63 ग्राम और 100 ग्राम हाउ मच, 63 अपॉन 153 इंटू 100 ग्राम। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1.8।
Determine the molecular formula of an oxides. Determine the molecular formula of an oxide in which mass percent, ये तो अभी अभी हमने किया है 1.8. Determine formula of iron oxide in which mass percentage of iron mass percentage of iron 69.9 and oxygen 31.1. तो ये हमने डू योरसेल्फ, ये आपने करना। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1.3 शायद किया था ये। तो एम्पिरिकल फार्मूला आया था हमारा, एम्पिरिकल फार्मूला Fe2O3 आया था। नो डाटा गिवन अबाउट molar mass, that is empirical formula is also molecular formula. यदि कोई मॉलिक्यूलर डाटा नहीं दिया है तो एम्पिरिकल फार्मूले को ही मॉलिक्यूलर फार्मूला मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 1.9। Calculate the atomic mass average of chlorine. Calculate atomic mass average of chlorine by given data. डाटा क्या दिया है देखेंगे, Cl35 और Cl37, Cl35 और Cl37 परसेंटेज अबंडेंट 75.77 24.23 molar mass. $34.9689 और 36.9659 तो देखेंगे एवरेज एटॉमिक मास। आंसर देखिए, एवरेज एटॉमिक मास परसेंटेज ऑफ Cl35 इंटू
molar mass plus percentage of Cl37 into molar mass upon sum of परसेंटेज देखेंगे 75.77 into 34.9689 plus 24.23 into 36.9659 तो इसे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। 34.9689 plus 24.23 into 36.9659 आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम लोग। 1.10 In 3 mole of ethane, calculate the following. In 1.10, in 3 mole of ethane, calculate the following. Number 1, number of mole of carbon atom. Number of mole of carbon atom. Number 2, number of mole of hydrogen atom. Hydrogen atom. Number 3, number of mole of ethane. Third, number of mole of ethane. Answer. First, 3 mole ethane. नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालना है। ईथेन, इन ईथेन C2H6 2 carbon atom and 6 hydrogen atom. क्लियर। 3 मॉल इथेन में कितने मॉल कार्बन के हैं? नंबर 1, 3 मॉल इथेन contain carbon, number of mole of carbon
number of mole into 2, number of mole C2H6 into 2, 3 into 2, 6 mole carbon. Clear? Number of mole hydrogen, hydrogen 6 into number of mole of ethane, 6 into 3, 18 mole of hydrogen atom. Number of mole of ethane, number of mole, number of molecule. Number of molecule, molecule, second, third. Number of molecule of ethane, number of mole of ethane into Avogadro number, यानी 3 into 6.022 10 की पावर 23 molecule 66018 10 की पावर 23 1.8066 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल। समझ में आ गया होगा। 1 मॉल इथेन में 2 मॉल हाइड्रोजन है और 2 मॉल कार्बन है, 6 मॉल हाइड्रोजन है। इथेन के 3 मॉल है, 3 into 2 यानी 6 मॉल हो गया कार्बन का, 6 into 3 18 मॉल हो गया हाइड्रोजन का। अब मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉल इनटू एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट हो जाते हैं। दैट्स क्लियर। ये हमने 10 क्वेश्चंस आज एक्सरसाइज फर्स्ट के किए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, इस तरीके से कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। बस आप लोगों से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।